नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देव पब्लिक इंटरव्यू। मैं हूं आपके साथ मिराज आलम। चुनावी का पर्व अब शुरू हो गया है और लगभग सभी प्रत्याशी का नामांकन भी हो गया है और अब क्षेत्र भ्रमण को लेकर प्रत्याशी सब अपने अपने क्षेत्र में निकल चुके हैं। हम आपको बताएं कि हमारे साथ कुमार गौतम जी है। कुमार गौतम जी लगभग 2 साल से अधिक जन स्वराज के लिए दिन रात मेहनत किए। ऐसा हो, समय हो या अपना शरीर हो, तीनों से इन्होंने जन स्वराज के लिए काम किए। और जन स्वराज जब समय आया तो इस पर तो हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि जन स्वराज के अभी भी काज करता है, एंटी जन स्वराज के नहीं है। तो आइए इनसे जानते हैं कि 2 साल जब जन स्वराज के लिए काम किए, फिर जन स्वराज किसी अन्य लोगों को तेघड़ा विधानसभा से टिकट देकर उम्मीदवारी दिए, तो जनता क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी बात है कि हम जन स्वराज के लिए काम नहीं किए थे। हम आपको बार बार इंटरव्यू में बताएं कि ना हम जन स्वराज के लिए काम कर रहे हैं, ना ही प्रशांत किशोर के लिए काम कर रहे हैं। हम बिहार बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। बिहार बदलाव भी जन स्वराज पार्टी के तंत्र हाँ, बिहार बदलाव हमारा उद्देश्य था। हमारा उद्देश्य विधायक बनना उद्देश्य नहीं था। तो बिहार बदलाव में अगर एक अच्छा कैंडिडेट हमको मिल गया है, जो मानिए कि खुद साइंटिस्ट है, स्कूल चलाता है, उस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, अच्छा कैंडिडेट है, तो हम लोग उसके साथ हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य था कि तेघड़ा विधानसभा को एक अच्छा कैंडिडेट देना, जो कि उस अच्छे कैंडिडेट में हम भी ला रहे थे। हमसे आर्यन सिंह बहुत अच्छे हैं, तो उनको टिकट दिया गया था। हम लोग अभी उनके साथ हैं। पर अभी जन स्वराज का पहचान तेघड़ा में कुमार गौतम ही थे, हमको जैसे लग रहा है। नहीं, कुमार गौतम ही जन स्वराज का एक मुख्य व्यक्ति हमको लग रहा था पूरे तेघड़ा विधानसभा में। फिर अचानक क्या हुआ? देखिए, मुख्य व्यक्ति किसी पार्टी में कोई एक नहीं होता है। पार्टी संस्था अनेक लोगों से मिलके बनती है और अनेक लोगों को चुनाव नहीं लड़ाया जाता। उन अनेकों लोगों से जो सबसे काबिल व्यक्ति हैं, उनको चुनाव लड़ाया जाता है। तो आर्यन साहब सबसे काबिल थे, अच्छे लोग हैं, रिटायर्ड पर्सन है, उनके पास बहुत सारा समय है जनता को देने के लिए, तो उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। हम लोग शुरू से कहते आए, हाँ, अगर कोई उस टाइप का लोग खड़ा होता तो हम लोग खुद विरोध करते। हम लोग तो अब देखे ही, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सारे लोग थे, हम थे, सोनू भैया थे, रिजवान भाई थे। अब है क्या कि हम लोग तो मान लिए हैं कि भाई बहुत अच्छे लोग आ गए। अब जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, तो हम लोग आशा भी करते हैं जनता से कि उनको वोट देके भारी मतों से विजय बनाएगी। जनता लग रहा है जनता आपकी बात मानेगी कैंडिडेट को देखकर? नहीं, जनता मेरी बात क्यों मानेगी भाई? मैं कोई अटल बिहारी वाजपेयी हूँ या उनकी बात क्यों मानेगी? जनता को अपनी बात मानना है। और इस बार हम लोग शुरू से 2-2.5 साल से कर रहे हैं। इस बार अपने बेटे का मुंह देख के, अपने हस्बैंड के रोजगार के लिए, इन सभी चीजों को जो मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम से उठ के, आपका जाति से उठ के, मंदिर मस्जिद से उठ के वोट करना है। इस बार वोट जो होगा शिक्षा के लिए होगा, अपनी रोटी के लिए होगा, अपने भविष्य के लिए होगा। तो जनता को अगर प्रशांत की और जन स्वराज की इन बातों को अच्छी लगेंगे तो वोट देंगे, चाहे उम्मीदवार कोई हो, आर्यन सिंह हो, कुमार गौतम। कहीं ना कहीं उम्मीदवार भी देखा जाता है कि स्थानीय उम्मीदवार कैसा है, हमारे विधायक कैसा हो सकते हैं। देखिए, आप लोग बोलते हैं कि अब तो जो हमारे उम्मीदवार है उनको कोई पहचानता नहीं है, ये तो खुशी की बात है। हमारे इससे पहले जो विधायक थे उनको सब पहचान गया है। ये जरूरी नहीं है कि किसको पहचानता है किसको नहीं पहचानता। 5 साल में रमरतन जी जो हमारे इससे पहले के विधायक थे उनको सब पहचान गया है। अब उनको पहचान देने की जरूरत नहीं है। दूसरे उम्मीदवार आप ले लीजिए भाजपा से ले लीजिए। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके बाहर के उम्मीदवार को यहाँ पे लाकर चुनाव लड़ाई है। वो भी ऐसा उम्मीदवार लाए जिनको कोई पहचाने ना पहचाने, भाजपा ही तो पहचानते हैं। जन स्वराज भी तो बाहरी उम्मीदवार को दिए हैं, क्योंकि आर्यन सिंह का जन्म मधुरापुर में हुआ है, और वो मधुरापुर छोड़ के बेगूसराय में रहते थे, पहले बाहर में रहते थे, अपने गांव में वो कम रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग पूछते हैं नरेंद्र मोदी का जन्मस्थल क्या दिल्ली लिखा था? कार्य क्षेत्र अलग होता है, जन्मस्थल अलग होता है। जन्मस्थल से लोगों को जुड़ना पड़ता है, और हम लोग इसीलिए तो वोट मांग रहे हैं कि आर्यन सिंह ऐसा लोग को अपना जन्मस्थल छोड़ के जाना पड़ा, पलायन कर जाना पड़ा मधुरापुर से, चूंकि वहां की सरकार जो इस समय की सरकार थी निकम्मी थी।
वो सरकार आरएन सिंह जैसे शख्सियत को इस तेघड़ा विधानसभा में नहीं रख पाई, मजबूरी में उनके शिक्षा का पलायन हुआ। आरएन सिंह का दिल आत्मा तो मदरापुर में लगा हुआ था, लेकिन उनके शिक्षा का पलायन हो गया। वो अच्छे व्यक्तित्व वाले थे, उनको यहाँ बिहार में रोजगार नहीं मिला, आसपास रोजगार नहीं मिला, तो वो अपना रोजगार जहां हुआ जाके कर रहे हैं। दिल से वो यहीं के थे, यहीं के हैं और यहीं के रहेंगे। ये पलायन के शिकार हो गए थे, और हम लोग का मेन मुद्दा पलायन ही है। हम लोग का मेन मुद्दा पलायन ही है। भाजपा 15-20 सालों से सरकार में कहाँ पलायन होगी। मैं तो बात कर रहा था कि सबको पहचानते हैं। रही बात रजनीश जी की, रजनीश जी को भी यहाँ के लोग पहचानते हैं। लोग पहचाने न पहचाने, बीजेपी वाले तो पहचान रहे हैं। भोला बाबू, जिनको हम लोग कह सकते हैं कि बेगूसराय के अटल भोला बाबू, इसमें कोई दो राय नहीं है। भोला बाबू को चुनाव जब लड़ रहे थे तो भाजपा को एंटी कम किए थे। गिरिराज सिंह, हिंदू के सबसे बड़ा नेता, सारे हिंदू एक हो रहे हैं उनके नाम, बयान भी देते हैं, हिंदू के सबसे बड़ा नेता, उसमें रजनीश जी टांग खींचने का काम किए थे। तो जो व्यक्ति पार्टी का न हुआ वो विधानसभा का क्या होगा, और जो पार्टी अपने कार्यकर्ता की न हुई वो देश की क्या होगी। मेरी बात को समझिए, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति पार्टी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। रजनीश जी अपनी पार्टी के नहीं हुए। पिछले अगर 2-3 चुनाव को लेके चलिए तो रजनीश जी कहीं भाजपा के साथ नहीं थे, हर समय भाजपा के विपक्ष में थे। चुनाव जो लड़ रहा था उसके विपक्ष में थे। ये पार्टी, और जो पार्टी अपने कार्यकर्ता की नहीं हुई, कम से कम आरएन सिंह तो पिछले 3-4 महीने से घूम रहे थे। मैं आपको बता दूं, आरएन सिंह ने सबसे ज्यादा लाभ कार्ड बनाया है। 23,000 कार्ड आरएन सिंह ने बनाया था, हम 10-12-11,000 बनाए, जबकि हम क्षेत्र में रहने वाले हैं। तो वैसे लोग हैं आरएन सिंह। हाँ, लोग उनको नहीं पहचानते हैं तो मौका दीजिए, पहचानेंगे। मदरापुर को तो लोग पहचानते हैं ना, वो मदरापुर के सुपुत्र हैं। मदरापुर एक कोई गांव नहीं है, एक समाज है। मदरापुर पूरा एक गांव नहीं है, एक समाज है, जो समाज पूरे बिहार में बसता है। उस समाज का आरएन सिंह बेटा है। तो मदरापुर के लोग तो पहचान रहे ना कि हमारा भाई, हमारा चचा, हमारा दादाजी, हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है। क्या लग रहा है स्थानीय जो मदरापुर के निवासी है वो आरएन सिंह को वोट दे रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि मदरापुर चुनाव लड़ रहा है तो वोट दे रहे। जो खुद चुनाव लड़ेगा वो खुद वोट नहीं देगा। मदरापुर जब भी आप देखिएगा कि जब भी चुनावी ऐसा कुछ होता है, या आप सबसे सामाजिक चीज होती है भोज भात। जितने मिलजुल के वो लोग भोज भात करते हैं, साथ बैठ के, अमीर गरीब करोड़पति लोग ट्रैक्टर से बैठ के भोज खाने के लिए जाता है। आप देखे हैं ना, ट्रैक्टर से बैठ के करोड़पति अरबपति लोग भोज करने के लिए जाते हैं। तो ये उनका अपना समाज है। वो समाज अगर इनको मान लिया कि आरएन सिंह भी हमारे समाज के व्यक्ति हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ। क्या लग रहा है इस बार जो मुस्लिम फैक्टर है, मुस्लिम कहीं ना कहीं गठबंधन छोड़ के अन्य पार्टी को चूज ही नहीं करता, अन्य पार्टी को पसंद ही नहीं करता। क्या इस बार जनसुराज मुस्लिम वोट तोड़ पाएंगे या नहीं तेघड़ा विधानसभा? देखिए, मुस्लिम को कितना तोड़िएगा, आजादी के बाद तो तोड़ते ही आए। समाज को तोड़ा है, धर्म के नाम पे तोड़ा है, जाति के नाम पे तोड़ा है, और मुस्लिम को तो बुरी तरह से राजनेताओं ने अपनी राजनीति के लिए तोड़ दिया। तो मैं इस बार मुस्लिम भाई से निवेदन करता हूँ कि आप किसी भी पार्टी को वोट मत दीजिए, आप अपने कुरान के हिसाब से चलिए। आपके कुरान में, आप भी मुस्लिम ही हैं, आपके कुरान की एक आयत में लिखा हुआ है कि जब आपका हुक्मरान जालिम हो जाए तब आपको अपना रहनुमा बदलने की जरूरत पड़ जाती है। आपके रहनुमा राजद और कम्युनिस्ट पार्टी पिछले 40 साल से है, और आपका हुक्मरान जालिम हो चुका है। तो भाई आप कुरान की बात मानिए, अपना हुक्मरान बदलिए, एकदम नहीं डरिए भाजपा से। लगातार गिरिराज सिंह का तो बयान आ रहा है, उससे तो और कहीं ना कहीं मुस्लिम, हाँ तो बयान आ रहा है, भाजपा से नफरत करते हैं। भाजपा को कहाँ हम देने के लिए बोले, आप जनसुराज को दीजिए। हम लोग बिहारी को लेके चल रहे हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम को लेके चल ही नहीं। गठबंधन का एक स्लोग है कि प्रशांत किशोर भी भाजपा की टीम है। अच्छा एक बात बताइए, ये कैसे तोड़ेगा? अच्छा एक बात बताइए, प्रशांत किशोर 243 जगह पे लड़ रहा है, भाजपा 102, 3, 4 जैसे हो उस जगह पे लड़ रहा है। तो अगर बी टीम रहता तो ए टीम से कम न लड़ता भैया। हम लोग पूरे बिहार में ए टीम है, और बाकी सब लोग मिलके बी टीम, सी टीम, डी टीम बना हुआ है। और इन बी टीम, सी टीम में अभी की जो स्थिति है कि खुद पे भी नहीं है। आप बचपना की स्थिति देख सकते हैं, नाम का महागठबंधन, दोनों दल लड़ रहा है। आप और जगह पे देख सकते हैं, पकड़ी में देख सकते हैं, अनेक दलों के लोग मिल रहे हैं। इन लोगों का काम बिहार का विकास कभी नहीं रहा है। इन लोगों का काम होता है
खुद का विकास करना, ज्यादा सीट मांगना, नहीं मिलना तो लड़ना, सीट को बेच देना, ये सारा काम है। और हम लोगों का क्या काम है? हम लोगों को तो जनता को एक बार देखना चाहिए, आरएन सिंह को एक बार जनता को देखना चाहिए। चूंकि रतन चा को आप देख चुके हैं, हम भी देख चुके हैं। आप अपने घर का रोड देखिए, आप अपने सरकारी स्कूल की स्थिति देखिए, आप अपने स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति देखिए, ये तीनों देख लीजिए। आपको न नरेंद्र मोदी जी को देखने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कम्युनिस्ट को देखने की जरूरत पड़ेगी, चूंकि 5 साल यही तीन आपके बीच रहेंगे। आपके बच्चे का शिक्षा आपका बीच रहेगा, आपका रोड का भरा हुआ नाला आपके बीच रहेगा, आपका स्वास्थ्य केंद्र आपका बीच रहेगा, सदर अस्पताल में भोगते हुए पेशेंट आपके बीच में रहेंगे, नेता आपके बीच में नहीं रहेंगे। तो नेता को मत देखिए, विचारधारा को देखिए। और प्रशांत और जनसुराज विचारधारा लेके आई है कि अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो बिहार में एक ऐसा व्यवस्था का शुरुआत करेंगे जो व्यवस्था आज तक बिहार में बनी नहीं हो। उसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। हम लोग भी तो लड़ सकते थे। हम लोग को अगर सत्ता करना रहता तो हम लोग भी किसी के साथ सट के लड़ जाते। हम 243 में 243 हारना कबूल करते हैं, लेकिन लड़ेंगे इज्जत से अकेले। हम लोगों को किसी का साथ सत्ता के लिए नहीं चाहिए। जनता जिताएगी तो आएगा सीट, नहीं जिताएगी तो हम लोग तो बोल ही रहे, प्रशांत खुद बोल रहे हैं, या तो अर्श पे या फर्श पे। जनता अगर अपने बच्चे के लिए वोट देगी तो स्कूल के बस्ता पे देगी। अगर अपने बच्चे के लिए वोट नहीं देना तो स्वतंत्र है। अब तो चुनाव आ गया तो वोट मांगने वाली बात हम तो शुरू से नहीं कर रहे थे। हम कुमार गौतम प्रचार करेंगे जनसुराज के लिए, ये क्या कर रहे हैं? नहीं हो सकता है क्षेत्र में जाके, क्षेत्र में कहीं नाराजगी तो नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है, क्षेत्र में तो जाते ही है। अच्छा, एक बात है कि तेघरा में हम थोड़ा अभी कम दिख रहे हैं। हम कल बछवाड़ा में थे। हम प्रदेश के नेतृत्व जो हमारे चुनाव प्रभारी हैं उनके हिसाब से चलते हैं, जहां बोलते हैं वहां जाते हैं। कल भी हम लोग दिन भर बछवाड़ा में घूम के प्रचार किए हैं। आज हम लोग को अभी निकलना है, थोड़ी देर बाद इंटरव्यू के बाद हम निकलेंगे। हमको बेगूसराय विधानसभा में जाना है, वहां देखना है। तो कुमार गौतम क्यों नहीं प्रचार करेंगे? और जनसुराज को प्रचार की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपके बच्चे की बात कर रहा है, कोई आपके स्वास्थ्य की बात कर रहा है, कोई आपकी पढ़ाई की बात कर रही है, लोग कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्रचार क्या देखना? आप अपने बच्चे का चेहरा देखिए। आपके अपने बच्चे के चेहरा पे बस्ता नजर आएगा और आप उस बस्ता से वोट दीजिएगा। इसमें प्रचार की कोई जरूरत नहीं है। और कुमार गौतम तो बोल ही रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां जो लोग बुलाएंगे कुमार गौतम उपलब्ध रहेगा, हर जगह उपलब्ध रहेगा। मीटिंग में जाते हैं, कल भी आरंचा के साथ मीटिंग में गए, कल भी 2 बैठक करके आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अलग हैं। हम जनसुराजी हैं, बिहार बदलने के लिए आए हैं। हो सकता है कि और समय लगे, लेकिन बिहार को बदल के ही रहेंगे। तेघड़ा जनता क्या बोलिएगा? तेघड़ा की जनता को बोलेंगे कि अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दीजिए। कहीं ना कहीं मान तो नहीं रहा है, क्योंकि कैंडिडेट जनता को कैंडिडेट पसंद नहीं है कैंडिडेट नहीं। क्या उनका एक ही हाथ है? जनता को सिर्फ स्थानीय कैंडिडेट जो चेहरा था, जिन पर उनका विश्वास था, अरे ये लोग आएंगे टिकट लेकर, अन्य पर्सन आ गए हैं। आप ही लोग सारा बात बोलते हैं। आप ही लोग बोलते हैं कि मोदी का चेहरा देख के तेघड़ा में वोट गिरता है। तो भाई आरएन सिंह का चेहरा देख के जिसका तेघड़ा घर है, तेघड़ा में नहीं गिरेगा वोट। नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के पूरे भारत में वोट गिरता है कि नहीं गिरता है? गिरता है ना भाई। किसकी औकात है कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा हटा दे और चुनाव जीत ले? बिहार की मैं बात कर रहा हूं। किस नेता में इतनी राजनीतिक शक्ति है कि नरेंद्र मोदी जी को अपने पोस्टर बैनर पे नहीं रखे और चुनाव जीत ले? तो चेहरा पे मत जाइए। यहाँ भी चेहरा प्रशांत किशोर है, चेहरा विचारधारा है, चेहरा आपके बच्चों का है। आप चेहरा पे मत जाइए। कुमार गौतम कहीं ना कहीं सेवा करते आया है। भैया कोई प्रतिनिधि बनेंगे, मैं प्रतिनिधि हूं। हमारा क्षेत्र थोड़ा छोटा है, मैं वार्ड पार्षद हूं, कम क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि हूं, लेकिन प्रतिनिधि हूं। उस क्षेत्र को बड़ा करना है कि आर्यन जी अगर चुनाव जीत के विधानसभा में जाते हैं तो हमसे बाहर थोड़े हो जाएंगे। हमारे क्षेत्र की जनता, जब हम दूसरे विधायक से लड़ने के लिए अपने जनता के लिए तैयार रहते हैं तो आर्यन सिंह तो घर के विधायक रहेंगे, पार्टी छोड़ के थोड़े भाग जाएंगे। देखा जाएगा, एक एक हाथ उनसे भी किया जाएगा। लेकिन पिछला बार जो 5 साल आप देख लिए हैं कम्युनिस्ट पार्टी को, अगर आप उससे संतुष्ट है तो दीजिए भाई, वोट तो आपका है ना। हम लोग तो वोट मांगने का काम नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं तेघड़ा विधानसभा में जाति आधारित जो होता है वो कहीं ना कहीं चुनाव तो नहीं होगा फिर इस बार भी। इस बार तब तो इसका मतलब है कि हमारे महतो भाई वोट नहीं देंगे, क्योंकि जाति आधारित तो उनको टिकट नहीं मिला, कोई पार्टी नहीं दिया। इस बार तो राजपूत भी तब वोट नहीं देंगे, कोई राजपूत भी खड़ा नहीं है। इस बार तो ब्राह्मण भी वोट नहीं देंगे। भाई जाति आधारित राजनीति नहीं है बिहार में। बिहार में 2 ही राजनीति थी, लालू के पक्ष और मोदी जी के पक्ष।
तीसरी कोई राजनीति नहीं है बिहार में, कोई जाति पाति की राजनीति नहीं होती है। अब जनसुराज नया आया है, तीसरा फ्रंट खुला है। आप लोग को अगर लगता है कि इन दोनों से अच्छा तो हम ये करेंगे, हाँ, अगर मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है तो मैं आज भी सारा कुछ छोड़ के उनके पीछे झंडा, प्रधानमंत्री पद छोड़ के बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं बन सकते हैं ना, तो भाई उनके नाम पे वोट मांगिए ना, जो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। इनके पास तो है ही नहीं। नीतीश कुमार है ना मुख्य चेहरा मुख्यमंत्री का। कहाँ अमित शाह बोले, कहाँ कल परसों सुने थे? वो तो बोले हैं कि हम सभी दल से बैठ के बैठक कर ले। एकदम नहीं बोले। अमित शाह बोले कि मैं मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन होता हूँ। एकदम लोग सर्वदलीय बैठक करके हम निर्णय लेंगे। अभी तक तो आप नीतीश जी के चेहरा पे लड़ रहे थे। आप लोग का 25 से 30 फिर से नीतीश आप ही बोल रहे थे भैया, भाजपा वाले एनडीए वाले ही बोल रहे थे ना, तो हम लोग ही बोलना शुरू किए 25 से 30 क्यों नीतीश। तो भाई आप सही बात बोल रहे हैं कि क्यों नीतीश, हम तो वही लोग बोल रहे हैं कि क्यों नीतीश। नीतीश कुमार के नाम पे अगर भाजपा इस बार एनडीए चुनाव लड़ती तो हर जगह ये नारा चलते रहता 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन अमित शाह बोल के गए हैं कि मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री बनाने वाला। एकदम सही बात बोले हैं। बहुत ही अच्छे राजनेता हैं, उनको लोकतंत्र का, उनके संविधान का ज्ञान है, गृह मंत्री हैं, वो सही बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति कौन होता है मुख्यमंत्री बनाने वाला। मुख्यमंत्री तो जीते हुए विधायक अपने दल का नेता चुनते हैं। तो अभी इनको आजादी मिल गई है, हमारा नेता तो मैंने चुना हुआ। आपका नेता अभी मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक कोई नहीं है। जनसुराज का चेहरा कौन है? प्रशांत किशोर। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? प्रशांत किशोर ही मुख्यमंत्री का चेहरा। ऐसा ना हो कहीं प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नहीं बनते किसी और को बनाए। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई ना कोई बिहार का व्यक्ति जो कि एकदम से भ्रष्टाचारी नहीं होगा, ईमानदार होगा, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो और कोई हो। बच्चे का चेहरा देख के वोट मांग रहे हैं, उसी बच्चे का चेहरा देख के हम लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बिहार में जो मुख्यमंत्री बनेगा वो व्यवस्था परिवर्तन का बनेगा और हम लोग बनाने जा रहे हैं। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद बात करने के लिए कुमार गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।